हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर ईआरपी सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेमेंट रिसिप्ट और जनरल का रिपोर्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं गूगल शीट से। क्या होगा कि हमारे जितने भी टैली में पेमेंट रिसिप्ट जनरल का रिपोर्ट है, हम गूगल शीट से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमें ऑटो सिंक भी हम कर सकते हैं और मैनुअल भी हम रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं गूगल शीट पे। चलते हैं इसे वीडियो में हम देखते हैं कैसे करते हैं। चलते हैं। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा गूगल शीट मेनू। इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको गूगल शीट रिपोर्ट को सेटअप करना होगा। इसे यहाँ पे मैं सेटअप कर रखा हूँ पेमेंट रिसिप्ट और जनरल का। इस तरह से हम सेटअप कर लिए हैं। इसके बाद हम जब मैनुअल सेंड करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा सेंड रिसीव गूगल शीट डेटा। इस पे हम जाएंगे। इससे पहले मैं आपको गूगल शीट दिखा देता हूँ। ये हमारा गूगल शीट है और यहाँ पे ही हमारे जितने भी रिपोर्ट हैं वो यहाँ पर ऑटो आएंगे। और इसको भी मैनुअल भी हम एक बार कर लेते हैं। चलते हैं। सबसे पहले मैं सेंड टू रिसीव गूगल शीट डेटा पे जाएंगे। आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको तीनों रिपोर्ट शो हो गया। मैं वन वन टू वन करके सेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल को सेंड कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम रिपोर्ट को सेंड करेंगे तो इंक्लूडिंग हेडर को यस कर लेंगे। इसे हम यस कर लेते हैं और यहाँ से अभी डेट को चेंज कर लेते हैं। सेंड कर रहे हैं अभी। हमारा यहाँ पे एक मैसेज आ गया। हमारा जनरल का रिपोर्ट चला गया गूगल शीट पे। इसे हम ओके कर लेते हैं। अगेन सेकंड रिपोर्ट भेज लेते हैं पेमेंट का। इसे भी इंक्लूडिंग हेडर यस कर लेंगे। यहाँ पे डेट इसको चेंज कर लेंगे। ये भी रिपोर्ट हमारा चला गया। अगेन लास्ट रिपोर्ट रिसिप्ट का है, इसे भी हम सेंड कर लेंगे। इंक्लूडिंग हेडर यस कर लेते हैं। डेट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। आपको वन डे का भी डेटा यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं डेट लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा डेटा चला गया। यहाँ पे अब चलते हैं गूगल शीट पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको तीनों रिपोर्ट शो हो रहा है। जनरल रजिस्टर। आप देख सकते हैं कि यहाँ में जब इसमें जो भी डेटा है वो चला आया है यहाँ पे गूगल शीट पे। और यहाँ पे पेमेंट का भी आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सारी डिटेल आ गई है। और रिसिप्ट का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं। अभी रिसिप्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमारा 15 लाइन तक है, 15 रो तक है। इसके बाद हम एक ना एंट्री कर लेते हैं रिसिप्ट का। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बैंक चूज कर लेंगे HDFC बैंक और कस्टमर एक ले लेंगे कस्टमर 2। यहाँ पे 1000 पेमेंट कर लेंगे। ये हमारा सेव हो गया। और जब हम मैन्युअली जब रिपोर्ट को अगेन सेंड करे जाएंगे रिसिप्ट का, अब हम सेंड करते हैं। यहाँ पे डेट को अप टू डेट कर लेंगे। आप देखते हैं क्या होता है हमारा कि ये देख यहाँ पे ये हमारा सिंक होकर मतलब ये रिपोर्ट हमारा अप टू डेट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये मैनुअल रिपोर्ट हमारा अप टू डेट हो गया रिसिप्ट का। इसी तरह से आप पेमेंट और जनरल का भी कर सकते हैं। अब चलते हैं टैली में और अगेन अब चलते हैं ऑटो सिंक कैसे होता है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये हम हमारा जो गूगल शीट में डेटा है उसे हम डिलीट कर लेंगे सारे को। जनरल का डिलीट हो गया डेटा। वैसे ही पेमेंट का भी डिलीट कर लेंगे सारे सारे को सिलेक्ट कर कर। इस तरह से ये भी डिलीट हो गया। और रिसिप्ट को भी हम डिलीट कर लेते हैं। अब चलते हैं टैली में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ऑप्शन है गूगल शीट
टाइमर सेटअप। सो इस पे हम इंटर करेंगे। सो एक्टिवेट टाइमर यस करेंगे इसको। सो यहाँ पे ऑन क्लोज कंपनी को हम यस कर लेंगे। जब हम कंपनी को ओपन करेंगे क्लोज कर कर, सो हम फिर हमें वो पूछेगा बैकअप के लिए, ऑटो बैकअप के लिए। सो चलते हैं अभी, और यहाँ पे अपलोड टाइमर 1 मिनट लगा दिए हैं। ये ऑथराइज्ड यूजर, जिस यूजर को हम देंगे वही यूज कर सकता है। सो अब यहाँ पे आपको तीनों रिपोर्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम तीनों रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसे सेव कर लिए। सो एक बार हमारा कंपनी को क्लोज करना होगा। सो अल्ट F1 कर लेंगे। सो इसे हम अगेन ओपन कर लेंगे कंपनी को। सो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू स्टार्ट अपलोडर टाइमर, तो हम इसे यस कर लेंगे। सो यस कर लिए। सो अब चलते हैं गूगल शीट पे। सो अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी में भी डेटा नहीं है। सो हमें अभी 1 मिनट अभी हमें वेट करना पड़ेगा। इस तरह से वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो अब आप देख सकते हैं कि ये ऑटो सिंक होकर डेटा हमारा जनरल का, पेमेंट का और रिसिप्ट का ऑटो होकर डेटा चला आएगा। सो वेट कर लेते हैं। सो आप अब देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा आ गया है। ये हमारा रिसिप्ट का है, और पेमेंट का भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी आ गया हमारा डेटा, और जनरल का भी चेक कर लेते हैं। तो सो आप देख सकते हैं ये भी हमारा डेटा आ गया है। और इस डेटे में हम एक काम करते हैं कि पेमेंट अभी एक यहाँ पे 40 रो तक, 30 रोज तक है। सो यहाँ पे एक हम पेमेंट का एंट्री डाल लेते हैं। सो यहाँ पे एक पेमेंट का एंट्री डाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ भी एक एंट्री डाल लेते हैं। सो अब क्या होगा कि ये हमारा जब ऑटो बैकअप होगा, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये अप टू डेट हो जाएगा। ये 30 रोज है, तो यहाँ पे 14 और 15, क्योंकि एक एंट्री में 2 लाइन आएंगे। सो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये हमारा अप टू डेट हो गया 1 मिनट के बाद। सो आप देख सकते हैं कि ये लाइन भी अप टू डेट हो गया है। इसी तरह से आपको जिसमें भी एंट्री हम डालेंगे, सो वो क्या करेगा कि हमेशा वो डिलीट करेगा और अप टू डेट करता रहेगा शुरू से लास्ट तक। आपके जितने भी एंट्रियां हैं, डेटा हैं, वो सारे को अप टू डेट करता रहेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये आपको परचेज करना हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या मेल भी कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।